का पीस लाल रंग में कर करके और मुंह से बाहर निकलता हो। बड़े बड़े टुकड़े ब्लड के वोमिटिंग के दौरान अंदर से निकलते थे। यस ब्रदर। और उसके कारण आपकी बेटी की हालत जो थी वो और ज्यादा खराब होती जा रही बहुत खराब हो गई थी, इसको टांगना पड़ता था, ये हिटती नहीं थी, चलती नहीं, पीली पड़ गई थी, बिल्कुल सांस नहीं आती थी जी। जब आप डॉक्टरों के पास लेकर गए, डॉक्टरों ने टेस्ट किए तो क्या कहा था फिर डॉक्टरों ने? डॉक्टर ने बताया कि इसका ब्लड का जो फूड पाइप है वो स्मेल हो गई थी और उसको तुरंत ही ब्लड का अर्जेंट करना पड़ेगा, नहीं तो हम इलाज नहीं कर पाएंगे। ब्लड जो था वो 4 ग्राम इनकी बॉडी में रह गया जी था। ब्रदर, 4 ग्राम ब्लड रह गए थे। इसकी हालत इतनी खराब थी कि इसे आईसीयू में एडमिट किया गया। यस ब्रदर। कितनी बार ब्लड दिया गया इसे? इसको 5 बार ब्लड दिया गया, पर कोई रिजल्ट नहीं था। कोई रिजल्ट नहीं, कहीं से रिजल्ट नहीं। हालत और खराब होती जा रही थी। यस ब्रदर। ऑक्सीजन लगा दी गई थी जी। और इंडोस्कोपी जब की तो डॉक्टर ने बताया कि फूड पाइप में बहुत ज्यादा स्वेलिंग हो चुकी है। यस ब्रदर। फेफड़ों में पानी भर चुका है। यस। तो फिर डॉक्टर ने पानी निकाला। कैसे निकालते थे डॉक्टर पानी? वो बड़ा वाला मोटा सिरिंज होता था, इसके पीछे से उसको डाल करके बेहोश कर करके और इसको 4-5 बार पूरा भर भर के निकालते थे, उसमें लाल रंग का हल्का हल्का पानी निकलता था। तो पानी निकालने के बावजूद और ज्यादा पानी आ रहा था, बहुत बढ़ रहा था पानी। हाँ, फिर से बढ़ जाता था पानी। कितनी बार इसे हॉस्पिटल में एडमिट किया आपने? इसको लगभग 10 बार कम से कम एडमिट किया था, क्योंकि इनकी हालत बिगड़ती जा रही थी और 10-12 बार एडमिट किया गया। यस। 10-15 डॉक्टर, अलग अलग डॉक्टर चेंज किए गए जी। सब डॉक्टर क्या कह रहे थे इसकी हालत को देख के? ये बोल रहे थे डॉक्टर साहब लोग कि जब तक ये जिएगी पैसे के बल पर जी सकती है और अन्यथा कोई उपाय नहीं है, जब तक पैसा है तब तक खर्चा करो, इसका इलाज है ही नहीं, जाओ बिलोर और नहीं तो बाहर भेजना पड़ेगा। हमारे पास उतना पैसा नहीं होता था कि हम इनको इलाज करा बाहर ले जा सकते थे। आपने लाखों रुपया अपनी बेटी के इलाज पे खर्चा किया। यस ब्रदर। और हालात बिगड़ते जा रहे थे और लास्ट में डॉक्टरों ने आपकी बेटी के विषय में जवाब दे दिया था कि फूड पाइप में इतनी ज्यादा स्वेलिंग होने के कारण वो फट सकती हैं और आपकी बेटी के बचने के चांस नहीं है। नहीं। जब डॉक्टर ये बातें कह रहे थे तो क्या आ रहा था फिर मन में? मन में बहुत सा नेगेटिव ख्याल आता था कि एक बेटी है, ये अगर हाथ से निकल गई तो हम क्या करेंगे, और बहुत तरह के डिप्रेशन में चला गया था। 4 साल इन बीमारियों के में जूझा रहा और बहुत से पैसे खर्चा किया, 8 लाख रुपया लगा चुका था और पैसा रह नहीं गया था कि मैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में लेके जाता और बाहर लेके जाता। क्योंकि आप 8 लाख रुपया पहले ही अपनी बेटी के ऊपर लगा चुके थे। यस ब्रदर। और भाई पूरी फैमिली दुखी थी, अन्य जगहों पर गए, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। कोई आराम नहीं। फिर चर्च के बारे में, अंकुरनुला मिनिस्ट्री के बारे में कैसे जाना आपने? हमारे पड़ोसी बताए थे। जब उन्होंने बताया आपने ऑनलाइन मीटिंग को देखा। यस ब्रदर। मीटिंग देखने के द्वारा आपको अच्छा लगा, विश्वास बढ़ा कि परमेश्वर मेरी बेटी को भी ठीक कर सकता है। यस ब्रदर। तो आप फिर बताएं कैसे खुदा ने आपके बेटी की लाइफ में काम किया है? जब हम लोग इलाज के दौरान चेक कराने के लिए लखनऊ जा रहे थे तो मेरी बेटी को रात में ही बुखार आ गया और हम लोग गाड़ी के सफर में थे और ये बिल्कुल बेसुध हो गई थी, पीली पड़ गई थी और ये टांगने से भी पैर इधर लटक रहा है, मुंडी इधर लटक रहा है। मैंने सोचा बड़े बड़े हॉस्पिटल में कहाँ लेके जाऊंगा, पर पड़ोसी ने मुझको बताया था, वो बात मेरे को याद था कि परमेश्वर के घर में जाने से सारा लोग हील होते हैं, एक बार चले जाओ। तो फिर हमने कानपुर से पीछे ही अपना विश्वास को चेंज किया, विश्वास को जगाया कि हॉस्पिटल जाने से कुछ नहीं हो सकता, इसलिए अब खामरा इनको पहुंचा के ही रहेंगे। अपने बेटी को ठीक हो या न ठीक हो, परमेश्वर की मर्जी, अगर मेरी है तो ठीक हो जाएगी, नहीं तो परमेश्वर की मर्जी। मैंने वो विश्वास को बदला, वहीं से हॉस्पिटल छोड़ा, यहाँ आया। यहाँ आने के बाद इसको दिन भर उल्टी हुआ, मीटिंग को अटेंड किया, उल्टी हुआ और उस दिन से कोई ब्लड का रोग आज तक नहीं हुआ है। ये बेटी मेरी गवाह है और बेटी मेरी जिंदा खुदा के तारीफ करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। जुलाई 2022 में जब हालत बिगड़ चुकी थी,
इनकी बेटी की गर्दन लटक रही थी, बॉडी एकदम से पीली पड़ चुकी थी। तो तब इस भाई ने विश्वास प्रभु पे जगाया था कि खुदावन, डॉक्टरों के पास जाके मैं थक चुका हूं, अब तेरी मर्जी है, तूने अगर इसे अच्छा करना ठीक है, नहीं करना तो भी मैं तेरे भवन में आ रहा हूं। ये भाई चर्च में आए जुलाई 2022 में, फर्स्ट टाइम चर्च में आए, मीटिंग को अटेंड कर रहे थे, खुदा के दास के द्वारा की गई प्रार्थना को रिसीव किया, खुदा की सामर्थ्य ने छुआ। कहते 3 बार वोमिटिंग आई और उस प्रार्थना में उसी समय खुदा ने छुआ और इनकी बेटी को हील किया। अब कितने समय से बेटी बिल्कुल ठीक है? 2.5 साल से बिल्कुल ठीक है, कोई दवाई नहीं खाती, कोई मेडिसिन नहीं, सब कोई हाथों को उठाते हुए चर्च, थैंक यू जी, हाथों को उठाते हुए स्वर्ग की ओर देखते हुए थैंक यू जीसस बोले। ऑनलाइन चर्च ब्रांचेस जहां से भी आप जुड़े हुए हैं, आप जीवन हजूरी के साथ जुड़े हुए हैं, ये सामर्थ आपको आज बदलेगी, आपकी बीमारियां खत्म होगी, आप पे कष्ट छूटेंगे, खुदा अपने आनंद से भरेगा आपको। थैंक यू जीसस बोले, तारीफ करें।